ट्वेल्थ क्लास का काम आज से आपका स्टार्ट हो गया। आज से आप ट्वेल्थ क्लास में आ गए, ध्यान रखिएगा। अब आप 11th में नहीं बचे, क्योंकि अब यहाँ से पूरा का पूरा काम जो भी अगर नहीं आएगा, मैं हर एक अप्रैल तक क्लास लूँगा, पूरा अप्रैल में भी क्लास लगेगी, समझ रहे हैं। और आप लोग जब आओगे तो सही है बेटा, नहीं तो फिर जो गया है बेटा वो छूट जाएगा। आज से आप लोग ट्वेल्थ में आ गए तो ट्वेल्थ के हिसाब से ही पूरा का पूरा काम करेगा। नंबर 1 सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन, पहले आप समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं डिफरेंशिएशन को, समझ रहे, साफ नहीं बात में। तो सबसे पहले हिंदी में कहते हैं बेटा अवकलन, समझ रहे हैं, और इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले लिखने का तरीका समझिए कि उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं। मान लेते हैं कि सबसे पहले मेरा एक y बराबर एक फंक्शन था f, लेट कंट्रोल क्या किया मैंने, मान लिया कि y बराबर क्या है, मेरा एक फंक्शन है fx। तो जब मैं डिफरेंशिएशन इसका करूंगा तो मैं लिखूंगा क्या और किस तरीके से उसको लिखना है और किस तरीके से उसका डिफरेंशिएशन करना है, केवल इस पे हम यही सीखेंगे पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा, लिखने का तरीका ये रहेगा, फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फंक्शन किसका है बताओ बेटा, एक्स का। फंक्शन किसका है, एक्स का। तो एक्स के सापेक्ष करेंगे, रिस्पेक्ट मतलब होता है सापेक्ष, सही है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, समझे बेटा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ऐसे लिखा जाता है। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, जिसके सापेक्ष आप करेंगे वो चीज नीचे आएगी, कैसे आएगी वो समझिए। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ये मान लिया समीकरण नंबर क्या थी आपकी, तो यहाँ पे मानना बेटा नंबर डी अपॉन डी एक्स, डी ऐसे रहेगा, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, डी इधर भी डी इधर भी, लेकिन जिसके सापेक्ष होता है बेटा वो नीचे लिखा जाता है, एक्स के रिस्पेक्ट में चलता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाई, इसको ऐसे ही यहाँ लिख देंगे, तो डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या लिख देंगे बताओ, एफ ऑफ एक्स, ऐसे समझ रहे हैं। अभी लिखने की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिखने की बात कर रहे हैं। तो इसको जब लिखेंगे तो सही वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, जब खाली फंक्शन है बेटा, क्या है फंक्शन है, तो फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो इस पर लिख देते हैं एफ डैश लगाते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, एक बार। जब इसका डिफरेंस हम कर दे तो एफ डैश लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे बताओ, पहला डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। पहली बार अगर लग गया सिंबल ऊपर डैश का तो समझिए कि एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब इसी का मैं दोबारा करूँ, क्या करूँ इसका मैं दोबारा करूँ, तो दोबारा जब करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा, अगेन डिफरेंशिएशन, डी आई डबल एफ ऐसे लिख सकते हो आप डिफरेंशिएशन, और शॉर्ट में लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डब्ल्यू का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख सकते हो आप। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पुनः एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ये हिंदी समझ गए। और जब दोबारा करेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, डी अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, जब भी डिफरेंस करोगे तो क्या लिखूंगा बताओ, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ कितना बताओ, डी बाई डी एक्स, डी क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे तो कितना बताओ, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ कितना लिखेंगे बताओ, एफ डैश। जब दोबारा करूंगा बेटा यहाँ पर, मेरी बात गौर से समझिए, जब मैं इसका दोबारा करूंगा, दोबारा करने का मतलब समझ लेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, दो बार ऐड कर देगा, मतलब इसका दो बार फंक्शन का डेरिवेटिव आपका, समझा रहा है। हाँ बिल्कुल बेसिक चीज। अब जब इसकी जब करेंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये डी है तो यहाँ पे डी पे क्या हो जाएगा तो पावर, तो डी स्क्वायर, तो यहाँ कितना बताओ वाई, ये डी एक्स बेटा फुट में रहता है, फुट का मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे करते रहते हैं, क्या रहता है डी, तो किस तरीके से लिख देते हैं डी एक्स, मतलब ये डी एक्स फुट में रहता है तो डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, तो इस पर डी स्क्वायर नहीं होगा, डी स्क्वायर नहीं होगा बेटा, वो होल का ही डी एक्स होता है, वो फुट में रहता है ना, इसलिए ऐसा लिखा है, समझ गए। तो ये इसको लिखने का तरीका, ये केवल क्या है, प्रदर्शित करने का तरीका कि किस तरीके से लिखा जाता है डिफरेंशिएशन, समझ गए। अब आते हैं हम लोग
कि भाई रियल में हम लोग इसको जो वर्किंग रूल है वो किस तरीके से काम करता है, समझ रहे हैं? जो वर्किंग रूल है वो इस तरीके से काम करेगा बेटा हमारा। सबसे पहले फॉर्मूला देंगे हम, ध्यान से देखिए। सबसे पहला फॉर्मूला होता है d/dx x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कभी भी जब x पावर n, x n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो एंड सो ऑन, जो कुछ भी हो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले n को हम पहले लिख देंगे बेटा, कोई भी नंबर हो, और x लिखेंगे बताओ किसमें से एक n minus 1 भैया भाई। अब इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल को इजी से लिख रहा हूँ बेटा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने लिखा d/dx x पावर कितना लिख दिया? 5। तो इसके अकॉर्डिंग 5 का देखो n लिखा है बेटा पहले, तो 5 पहले x की पावर कितना होगा? जो भी पावर उसमें से एक निकालना है, तो 5 में से कितना निकाल दें? 1, तो कितना होगा? 5x पावर 4। समझ गए? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समझ रहे हैं? जब दूसरा एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं इजी को। तो d/dx ऑफ मान के चले हम लोग, x की पावर मान लिया कितना बताओ? 9। अब हम डायरेक्ट करेंगे, समझ रहे हैं? डायरेक्ट कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, 9 कितना 9, तो 9 x की घात 8 सीधा। अब इतना सीख लीजिए, इसमें से क्या करना है? एक कम करना, तो 8 हो गया, तो 9 पहले लेके आना, बस इतने काम तो करना था डिफरेंशिएशन में। समझ रहे हैं? अब आप लोग इस चीज को बेटा फिजिक्स में भी यूज करेंगे, केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे। बिना मैथ के बेटा ना फिजिक्स चलती है ना ही चलती है केमिस्ट्री, समझ गए? चलिए आगे दूसरा ये है बेटा कि d/dx ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, c का मतलब है कोई कांस्टेंट वैल्यू, मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्या हो? 2, 3, 4, कोई भी नंबर हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर। c का मतलब है कोई भी कांस्टेंट, 0 यानी कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। कहने का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर लिखो d/dx ऑफ इजी, एग्जांपल के तौर पे ले लिया d/dx ऑफ हमने कितना ले लिया? तो सीधा क्या ले लिया? 0। अगर अकेला है बिना x के साथ में तो इस तरीके से। तीसरे नंबर पे है बेटा हमारा d/dx ऑफ, ध्यान से देखिए, अब समझिए, मैं इसी की पावर कर रहा हूँ, x का पावर क्या कर रहा हूँ? x पावर कितना माना जाए? कुछ नहीं है तो 1, चलिए तो 1, और x पावर कितना बताओ? 1 - 1 कितना? 1 इंटू x पावर कितना बताओ? 0। और किसी की पावर 0 का मान कितना होता है बताओ? किसी की भी पावर 0 मतलब कितना होता है बताओ? 1। तो कितना क्या बताओ? 1 कितना आ जाएगा? 1। ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो d/dx x पावर 1। अब ध्यान से देखो बेटा, चौथे नंबर पे एक होता है d/dx ऑफ e की पावर x, कितना होता है? d/dx ऑफ e की पावर x। e मतलब कोई भी एक्सपोनेंशियल, कोई भी नंबर होगा, e पावर x समथिंग लाइक कुछ भी हो, तो इसको लिखने का तरीका कैसे है? मान के चलो मैं यहाँ पर e की पावर कुछ और लेके चलता हूँ, मान के चलो मैंने nx ले लिया, क्या ले लिया? nx, क्योंकि मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि एक के अंदर ही मैं बहुत सारी चीजें आपको दिखा दूँ, नहीं तो फिर मेरे को दोबारा दूसरा क्वेश्चन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो e की पावर nx के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान से देखो, पहले तो e की पावर nx को ऐसा कैसे लिखेंगे? पहले ऐसे करें, तो e की पावर कितना लिख दिया? nx। अब बेटा इसका दोबारा से डिफरेंस करते हैं पावर का, पहले होता है फंक्शन का, फंक्शन के बाद किसका होता है? पावर का। e में यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? d/dx ऑफ कितना बताओ? nx। अब n क्या है बताओ बेटा? कांस्टेंट, लेकिन वो किसमें? मल्टीप्लाई में, किसमें है? मल्टीप्लाई। तो अगले स्टेप हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर ले लेंगे, मतलब e की पावर कितना लिखेंगे? nx इंटू n क्या है हमारा? कांस्टेंट, मतलब नंबर है 4, तो उसको क्या कर लेंगे? बाहर, इंटू d/dx ऑफ कितना बताओ बेटा? x, और d/dx ऑफ x की वैल्यू कितनी? 1। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे बताओ? n आ गया है, n इंटू e की पावर कितना बताओ? n। इसकी जगह कितना लिख देंगे बताओ? 1। इट मींस n इंटू e की पावर कितना बताओ? n। अब इसी चीज को बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको। अभी तो मैंने फॉर्मूले को इलेबोरेट किया, आपकी बुक में नहीं मिलेंगे ऐसे फॉर्मूले, ध्यान रखिएगा। आपकी बुक में केवल जो मैंने nx वगैरह बता रहा हूँ ऐसे नहीं होने वाले, समझ रहे हैं? तो अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ बेटा, मान के चलिए मैंने लिया d/dx ऑफ e की पावर 5, कितना लिया? e की पावर 5। तो मैंने क्या बताया? ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू वो क्या आ जानी? आगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कितनी बताओ? 5, तो 5, समझ गए? इनटू यहाँ कितना बताओ? e, और वो पावर है वो ऐसे क्या? 5 e पावर, समझ में आ गया? तो दिक्कत ये क्वेश्चन के तरीके से बता दे, यहाँ पे मैंने प्रॉपर आपको करके बताया जी, इस तरीके से।
चलें आगे। आगे अभी तो बेटा मैं समझा रहा हूँ, इनका हम प्रूफ भी करेंगे, समझ रहे हैं ना, अभी इनका प्रूफ भी करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, कौन सा नंबर है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ। देखिए अभी हम केवल नॉर्मल चल रहे थे, समझ रहे हैं। एक होता है बेटा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये फॉर्मूला सबसे खतरनाक होता है, और बच्चे ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स में दोनों में बहुत कंफ्यूज होता है, समझ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ये यूज होता है, ए की पावर एक्स, समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए की पावर एक्स को ए की पावर एक्स लिख दीजिए और लॉग ई बेस पर ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, समझ रहे हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस पर ए, कितना होता है लॉग ई बेस पर ए। अब चलते हैं थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की तरफ, क्योंकि आप देखते हैं जो कोई भी काम करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करें, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सब चीज क्या होती है, अधूरी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे क्या हो फिजिक्स हो, चाहे वो क्या हो मैथमेटिक्स। चलिए जी बात करते हैं छठे नंबर की। चलो एक एग्जांपल दे देना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मैंने कर दिया बेटा 5, एक मतलब है कोई नंबर 5 की पावर कितना मान के चलो x, तो कुछ नहीं करना बेटा, 5 की पावर x को ऐसे जैसे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे log e बेस पर 5, क्लियर। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में करना पड़ेगा वो दूसरा वाला एग्जांपल करना पड़ेगा, मतलब ये वाला होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 की पावर x, ये आप सबसे ज्यादा करेंगे, समझ में आ रहा है। तो क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, तो 10 पावर x का ऐसा कैसे रहेगा, log e बेस पर a की वैल्यू कितनी है 10, समझिए, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है log 10 की वैल्यू, इस पर 10 की वैल्यू होती है कितना बताओ 1, तो यहाँ पे चाहो तो 1 लिख सकते हो, लेकिन अभी हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, हमको केवल फॉर्मूले का क्या करना है, इलेबोरेशन, मतलब किस तरीके से उसको लिखना है, वेरिफाई करने के बाद क्या है, केवल लिखने से मतलब। चलिए 6 पे चलते हैं, 6 पे है हमारा डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या है बताओ बेटा, हमारा साइन, सही है। साइन का देखो बेटा, आप लोग पढ़ के आए हो, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करता हूँ। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, सही है भाई, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है हमारा, पी आर लिख देता हूँ शॉर्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं कितने होते हैं, मतलब एक तो साइन एक्स होता है आप जानते हो, लेकिन सबको हम बेटा हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी वर्ड को आप बड़े में नहीं लिखेंगे, किसी भी अक्षर को आप बड़े में नहीं लिखेंगे, साइन है तो ऐसे छोटे छोटे से बताना, हर एक होता है साइन, एक कितना होता है ध्यान से देखिए, कॉस होता है बेटा, कॉस एक्स, एक कितना होता है बताओ tan, ये होता है, और इनके साइन को उल्टा क्या होता है बताओ, कॉस सेक, ये तो पढ़े होंगे सर, इसका होता है हमारा सेक, इसका होता है। तो इन सब का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, किसी का तो रिवर्स में आता है बेटा, समझ रहे हैं। जैसे बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का सीधे कितना मिल जाता है मतलब कॉस एक्स, कितना होता है कॉस एक्स। 7वें नंबर की बात करें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो होता है बेटा हमारा कॉस एक्स का करेंगे तो बेटा ये माइनस में साइन है, सही है। जितने भी सी से हम करेंगे, देखो इसका करेंगे तो भी माइनस साइन आएगा, इसका करेंगे तो भी माइनस साइन आएगा, इसका करेंगे तो भी माइनस। तो याद करने का तरीका ये है कि जितने सी से स्टार्ट होगी जिनका डिफरेंशिएट करेंगे आप, वो किससे आना माइनस, एक मेमोरी बना दीजिए, समझ में आ रहा भाई। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्लियर कितना होता है माइनस का साइन, अभी लिख रहा हूँ मैं, सब क्लियर हो जाएगा। 8 नंबर पे आता है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस के बाद क्या आता है बताओ, tan, और tan x का होता है बेटा मतलब sec स्क्वायर, कितना होता है sec स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी बताओ बेटा 9, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना है cos x, कितना है cos x, और मैंने क्या बताया था जितने भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं सबसे पहले क्या लगा दीजिए माइनस, इसका होता है बेटा माइनस में cos x इंटू cot x, समझ रहे हैं। ये याद करने हैं आपको फॉर्मूले, क्योंकि बिना इनके याद किए तो कुछ मिलने वाला नहीं। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x के बाद कितना आता है बताओ हमारा sec x, और इसमें होता है हमारा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। बात करें 11 नंबर की बेटा हमारा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये होता है बेटा कितना cot x, कितना है बताओ cot x, तो बेटा माइनस साइन तो आने आना है, याद करिए। जितने भी सी वाले हैं बेटा ध्यान से देखिए, तो ये होगा बेटा सी वाला, ध्यान से देखिए, ये कौन सा हुआ बेटा हमारा, ये हुआ, तीनों में माइनस का साइन लगेगा, ये समझ गए। तो माइनस का इसका होता है बेटा cos x स्क्वायर, माइनस का cos x स्क्वायर, तो ये हमारे
कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको अभी थोड़े से बताया, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। जैसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर के ऊपर फंक्शन में वैल्यू और साथ में इनिशियल वैल्यू, उस केस में हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा है? तो पहले आप इनको नोट डाउन करिए, फिर बाद में बात करेंगे।